श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आने वाले हिंदू नववर्ष की सर्वप्रथम काशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये काशी आपके जीवन में शुद्ध भक्ति लेकर आए, ऐसे ही प्रार्थना हम करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं कि चैत्र मास में इस बार कामदा काशी कब है, इस दिन पूजा मुहूर्त शुभ समय कौन से हैं और एकादशी पारण करने का समय कौन सा रहेगा। अगर आप पालन करने योग्य एकादशी व्रत विधि जानना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है हिंदू नववर्ष और इस वर्ष की सबसे पहली काशी है कामदा काशी। ये काशी न सिर्फ मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है अपितु इसके श्रद्धा और नियमपूर्वक पालन करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गति भी प्राप्त होती है। ये काशी इस बार आ रही है 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन कामदा काशी का आरंभ हो रहा है। 7 अप्रैल 1925 सोमवार के दिन रात 8 बजे से और ये तिथि पूर्ण होगी 8 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन रात 9:12 पर। लेकिन सूर्योदय के समय अनुसार कामदा काशी 8 अप्रैल को ही होने के कारण इसका पालन हम 8 अप्रैल मंगलवार के दिन करेंगे। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार 8 अप्रैल को यानी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 4:31 पर पूरे होगा। प्रातः 6:07 से और उसी समय पर एकादशी व्रत का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन प्रातः 6:06 से लेकर 10:21 के बीच में एकादशी के दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय है। सुबह 4:55 से लेकर 6:03 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में इस दिन विशेष स्वार्थ सिद्धि योग और अभियोग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:03 से लेकर 7:55 तक रहेगा। ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ और सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला माना गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:33 से लेकर 5:08 तक। एकादशी पारण के दिन यानी द्वादशी वाले दिन इस बार दमनक आरोपण द्वादशी भी आ रही है। दमनक आरोपण का ये पर्व विशेषकर जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन भगवान जगन्नाथ ने अपने ही जगन्नाथ बल्लभ उद्यान से उनका प्रिय दमनक पुष्प चुराया था और भगवान की इसी लीला को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को ध्यान पुष्प और उनके पत्तों से विशेष रूप से सजाया जाता है। इस दिन भगवान के विग्रहों को विशेष रूप से उनके जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में लेकर जाते हैं और वहीं से उनके लिए इन पुष्प और पत्तों का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन इस दमनक के पौधे को भी लगाया जाता है। लेकिन हमने सुना है कि भगवान तो सिर्फ मक्खन की चोरी करते थे, तो फिर भगवान ने ये पुष्प की चोरी कब और कैसे की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान सिर्फ मक्खन ही नहीं बल्कि कटहल और ध्यान पुष्प चुराते हैं। आने वाली कामदा काशी मनुष्य की हर कामना पूर्ण करने वाली है, इसलिए उसका नियमपूर्वक और दृढ़ता से पालना करने का प्रयास करें। इसके लिए काशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से समय को शुद्ध करें, तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती करें या उसका दर्शन करें। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 इसका जप करें। उपवास का पालन करें यानी किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग अपने भोजन में ना करें, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, हर प्रकार की दालें इत्यादि। अगर आपको शारीरिक बीमारी है या कोई गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उन सब के लिए एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। आप दिन में अपनी क्षमता अनुसार अवश्य अनुसार 1 बार या 2 बार एकादशी प्रसाद लेकर भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अधिक से अधिक इस दिन श्रवण करें, भगवान गीता का पाठ करें। अगले दिन निर्धारित समय पर इस व्रत का पारणा करें। तो चलिए इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा काशी का पूर्ण भक्ति भाव और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए आध्यात्मिक जीवन में होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।